उद्धव का ब्रजगमन, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव जसोदा संवाद, उद्धव नंद संवाद, उसके साथ साथ आप लोग भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का झांकी के द्वारा दर्शन किए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, मथुरा नरेश राजा कंस को 2 पत्नी है, 2 पत्नी है। एक पत्नी का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ होता है, अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस मतलब अभिमान, कंस अस्ति यानी अभिमान है, कंस प्राप्ति या अभिमान होगा। और मनुष्य का सबसे बड़ा पतन का कारण ही अभिमान है। हम तो प्यारे रावण का भी नहीं रहा, अहम रावण का भी नहीं रहा। हमारी आपकी तो औकात ही क्या है। अरे अहम करना है तो अपने इष्ट देव के ऊपर में करो, अहम करना है तो अपने परमात्मा के ऊपर करो, अहम करना है तो अपने हिंदुत्व पर करो कि हम हिंदू हैं। क्योंकि हम हिंदू होते हुए भी हमारी दशा कनकटे गधे की जैसी है। एक गधा जो है उसके कान कट गए, उसकी जैसी है। एक सिंह था, ध्यान देना, सिंह उसके पास एक लोमड़ी थी। लोमड़ी को बोला, लोमड़ी बोले हाँ महाराज, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो ठीक है। लोमड़ी जंगल में घूमना प्रारंभ किया तो लोमड़ी को एक गधा दिखाई दिया। लोमड़ी बोली, अरे गधेराज आप, अरे आपको सिंह बुला रहे हैं, शेर बुला रहा है, जंगल नरेश, और वो आपको जंगल का राजा बना करके अपने आप में वैराग धारण करना चाहता है। बोले सच कह रही है तू? बोले हाँ मैं सच कह रही हूं। लोमड़ी के साथ गधा महाराज चल दिया। जब गधा महाराज सिंह के पास पहुंचे, सिंह को लग रही भूख, ध्यान देना, सिंह ने मारा झपट्टा तो गधे की गर्दन सिंह के मुख में नहीं आई, उसका कान आ गया। सिंह ने उसे कान को ही काट लिया। इतनी देर में गधा भाग गया वहां से। ठीक। अब लोमड़ी को डांटने लगा सिंह, अरे ये तो भाग गया। बोले तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा करूंगी व्यवस्था। फिर दोबारा गई। अरे गधेराज आप तो भाग गए डर की वजह से। बोले कि तू पागल है गई है, वो तो मुझे खा जाता। अरे वो खाता नहीं, बोले उसने देख मेरा कान काट दिए। अरे इसीलिए तो कहते हैं आप गधे हो, कान नहीं काटे। वो कान से राजा सिंह राज ने इसलिए आपके कान काटे ताकि जो आप मुकुट पहनिएगा तो मुकुट सुगमता से आपके सिर में आ जाए, इसलिए कान काटे। क्योंकि कान मुकुट पहनने में दिक्कत देता, परेशानी देता। बोले हाँ बात तो तू सही कह रही है, चल दोबारा। अब दोबारा चल दिया गधा सिंह के पास। सिंह ने मारा फिर झपट्टा। इस बार उसके गर्दन वगैरह शरीर वगैरह हाथ में मुंह में नहीं आया, उसकी पूंछ उसके मुंह में फंस गई तो पूंछ ही काट ली गधा की। गधा फिर भाग गया।
लोमड़ी को सिंह फिर डांटने लगा कि ये क्या हुआ। बोले रुक जाओ, मैं फिर व्यवस्था बना के लाऊंगा। फिर गधा को जाके बोली, गधेराज तुम तो बड़े मूर्ख हो। बोले क्यों? माने देखियो, अब पहले खान काट दी, मेरी पूछ भी काट रही। अरे भले आदमी पूछ इसलिए काट रही कि काम तो इसलिए काटे मुकुट सही से आएगा, और पूछ इसलिए काटी जब आप सिंहासन पे बैठेंगे तो पूछ आपको परेशानी नहीं देगी, इसलिए पूछ काटी। अरे हाँ, बात तो सही कह रही। तो चल सिंहराज से फिर दोबारा मित्रता। अब गधा फिर आ गया। इस बार सिंहराज को हपट्टा चढ़ गया और उसकी गर्दन दबोच के उसकी हत्या कर दिया। हत्या कर दिया। अब जब उसकी हत्या कर दिया, सिंह बोला कि लोमड़ी, बोले हाँ, अब इसे बाहर ले जाओ, इसकी चमड़ी छील करके इसका फेफड़ा, इसका गुर्दा और इसका दिमाग मेरे पास ले आना, बाकी तुम खा लेना। लोमड़ी तो होती चालाक है, बेर अंगूर उसके मुंह में आ जाए तो मीठे, नहीं तो खट्टे। अब लोमड़ी बाहर ले गई, उसकी चमड़ी बमड़ी छील छाल करके व्यवस्था करके, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं ना मुर्गा की, वो बकरे की, खस्सी की, बहाना लगाते थे मेरे बेटा है जाएगा 2 खस्सी चढ़ाऊंगी पूर्णिया कामाख्या मैया में, है ना। चढ़ाए का रही है भाई, तुम काट कूट के अपने पेट की व्यवस्था बना रहे। वो मैया को ठप्पो लगे हो, तो मैया का नाम को ठप्पो लगे हो ताकि हमें कलंक न लगे। बोले क्या है? बोले हम तो मैया को भेंट चढ़ाए, क्या है तो फेंक जाता, बेकार में सड़ जाता, इसमें कीड़ा पड़ जाते, दुर्गंध आती, तो इसलिए अपने पेट में ले गए। अब साहब उसका दिमाग लोमड़ी ने खा लिया, फेफड़े और गुर्दा लेकर के उसके पास आ गई, सिंह के पास। बोला कि मूर्ख लोमड़ी, इसका दिमाग कहाँ है? बोले महाराज तुम भी बड़े मूर्ख हो। बोले क्यों? और जब इसके पास दिमाग होता है, एक बार कान कटवा ली, एक बार पूंछ कटवा ली, फिर भी आपके पास आता मरने के लिए। अगर दिमाग ही होता तो इसके पास, इसलिए तो इसको कहते हैं कन कटा गधा। वही हमारी है, हमारी स्थिति वही है। 1000 वर्षों से हम गुलामी करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको हमारे धर्म की आड़ में लेकर के हमको फिर भी कनकटा गधाई बना दिया जाता है, फिर भी अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे पे कटाक्ष करने पे तुले हुए। एक महाराज जी और आ गए नए यूट्यूब पे, वो भगवा कलर के कपड़ा पहने, अपने आप को आर्य समाजी बताते, विवेकानंद स्वामी जी का शिष्य बताते। आज हम सुन रहे थे उनको, उन्होंने कहा हनुमान जी बंदर थे, हनुमान जी ये थे, हनुमान जी बंदर थे तो झंडा को फाड़ा क्यों नहीं, उन्हें झंडा क्यों लगाया? अबे दुष्ट, पहले शास्त्रों को पढ़ो, उसके बाद तो किसी को प्रवचन करना। और सबसे बड़ी विडंबना हमारी और तुम्हारी अपनी बुद्धि की है। एक दूसरे को जो कटाक्ष करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। हम शायद आपको याद होगा पहले दिन भी यही बात बोले थे आप लोग। अरे तुलसीदास महाराज कहाँ गलत लिखे हैं? कहाँ गलत लिखे? वेद व्यास कहाँ गलत लिखे? जो हमारे शास्त्र पुराण लिखे गए कहाँ गलत है क्या ये? तुलसीदास महाराज जी लिखे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। एक चौपाई लिखे, एक चौपाई लिखे, सिया राम मैं सब जग जाना, करहु प्रणाम जोर जुग पाए। हमारी आदत तो एक दूसरे पे वो करवे की है ना, कटाक्ष। ए हो ये तो भोले बाबा का शिष्य छिका, हमारा धर्म से थोड़ी छिका है, होता कि? अरे आप महादेव है या आप राधा कृष्ण हैं, आप सीताराम हैं या आप गुरु है, अरे जो है धर्म से जुड़े रहो, कल्याण हो जाएगा।
कभी भी अपने की प्रशंसा मत करो और दूसरे की कटाक्ष मत करो। अगर आपको अपना विनाश करना है ना, तो अच्छे आदमी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो और बुरे आदमी की चुगली करना प्रारंभ कर दो, बुराई करना प्रारंभ कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 साल में आपका विनाश हो जाएगा, निश्चित नाश हो जाएगा। अरे मैं तो बुरा हूं, मैं तो बुरा हूं, आप मेरी बुराई करके मेरा पाप अपने सिर क्यों लाद रहे हो भैया? इसी कारण हम अपने धर्म से गिरते हुए जा रहे हैं। किसी की परवाह मत करो, कौन हमें क्या कह रहा है। हमें अपने इष्ट को देखिए, कोई कहता है कि बोले महाराज जी मैंने गुरु किसको बनाना चाहिए। एक व्यक्ति से भेंटा हुआ, बोला महाराज जी मैंने महादेव जी को गुरु बना लिया है और मैं चाहता हूँ राधा रानी को गुरु बना ले। क्यों बना लेगा भाई राधा रानी गुरु? तो इसका मतलब तुझ में खोट है, गुरु में खोट नहीं है। तो सबसे बड़ा तो गुरु महादेव ही है, सबसे बड़ा संत तो महादेव है। फिर दूसरी जगह काहे भटक रहे हो आप? इसका मतलब आपको अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा नहीं है वहां कुछ नहीं, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। विश्वास हो फलदायक। आप वृंदावन में चले जाना, आपको सिर्फ राधा कृष्ण के सिवाय वहां कुछ नहीं मिलेगा। न कोई शिव पार्वती मिलेंगे, न कोई सीताराम मिलेंगे, कोई राधे से ये तुम्हारे हनुमान जी मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा, सिर्फ राधा कृष्ण मिलेगा। लेकिन हमको ये भी तो अधिकार नहीं है हम किसी के शिव पार्वती की बुराई करें या कटाक्ष करें, या किसी के सीताराम जी कटाक्ष करें। अरे सब है, अगर उसी राधा कृष्ण के हम राधा कृष्ण को मानते आकर की यहाँ शिव जी के अंदर भी अगर राधा कृष्ण की छवि देखें तो हमको दिखाई दे जाएगी। और सीता मैया माता रुक्मिणी ने भी तो मूर्ति में, प्रतिमा में, सामने मूर्ति जो खड़ी थी, प्रतिमा जो खड़ी थी, वो कात्यायनी मैया गौरी मैया की खड़ी थी, लेकिन सीता मैया को राम जी दिखाई दे रहा है उसमें। गोपियां कात्यायनी गौरी पार्वती मैया की पूजा करती थी। कात्यायनी च महामाये महायोगिन्य धीसुरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में गुरुदेव नमः। हे गौरी, हे माता, कन्हैया को हमें पति रूप में प्राप्त करा देना। अभिमान को त्याग दो। संसार का भैया कहने का ही अधिकार है, कहने का कर्म है उसका। एक साधु बैठे हुए थे कुआं पे, यहाँ तो कुआं नहीं होते हैं ज्यादा, इतने बिहार में बहुत कम होते हैं। कुआं तो देखे होंगे आप लोगों ने। कुआं पे बैठा हुआ था एक साधु, तो साधु जो बैठे थे उनको बैठे बैठे थकावट होने लगी, तो हाथ का तकिया बनाए और वहीं कुआं के किनारे लेट गए। क्योंकि कुआं के किनारे जब लेटते हैं ना तो वह कुआं से अंदर से ठंडापन महसूस होता है। 2 3 4 मैया पानी भरवे आई। एक मैया बोली देख, अरे बहन देख, बाबा जी है गयो लेकिन मोह ना है गयो याको। बोले कैसे? बोले देख, तकिया की आवश्यकता है, लालच मोह है, तकिया जरूर चाहिए। हाथ कोई तकिया बना लियो वैसे ना है तो। अब साधु ने बेचारे ने हाथ ने खा लिया। दूसरी बोली देख ले, साधु है वो लेकिन क्रोध ना है गयो, हमने तकिया की बात का कह दी, बंद हाथ निकाल लियो ऐठ के मारे, गुस्सा के मारे। साधु बेचारे उठ के बैठी के आंख बंद कर ली। बोले देख कितना ढोंग दिखा रहे हो, आंख बंद करके भजन करवे को। आखिरकार साधु उठ के चले गए। बोले देख कैसो जा रहा हूं, ऐठ के मारे पेट में जा रहा हूं है, नेको लिहाज ना है, दिखावो कर रहे हो। नहीं, उसका तो कहने का कर्म है भैया, हम लगे रहो किनारे से प्यारे, कभी तो बाहर आएगी।
कंस की दो पत्नी है, अस्थि प्राप्ति, जा करके कंस की पत्नियां हैं मगध, नरेश, जरासंध की पुत्री। युवक जो बैठे हैं यहाँ उनसे पूछेंगे मगध किसको कहा जाता है बेटा, कोई बताएगा? मगध कोई है बताने वाला? हाथ उठा के बताओ मगध। आप नहीं बोलिएगा, तभी तो कहिए। अगर रामचरितमानस को पढ़ लेते तो बेटा पत्नी हमारी स्टेशन में नहीं छूटती। अरे जिस राज्य में रह रहे हो तुम्हें उसी का नाम नहीं पता है तो क्या पता होगा जीवन में, क्या करोगे अपनी लाइफ में? बिहार का नाम ही मगध है, बिहार को ही मगध कहा जाता है, मगध देश। अब बंटवारा कर दिया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ये मिथिलांचल हो गया, ये मैथिल हो गया, ये हो गया। बिहार को मगध कहा जाता है। सबसे पहला नाम है मगध। मगध नरेश थे एक राजा जरासंध। जरासंध की पुत्रियां हैं अस्थि और प्राप्ति। जरासंध के पास एक कुबलिया पेड़ नामक हाथी था। उसने संकल्प किया जो इस हाथी को 10 कदम पीछे कर देगा अपनी शक्ति से तो मैं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करूंगा। कंस आया तो एक ही हाथ से उसको पीछे कर दिया। अस्थि प्राप्ति का विवाह हुआ। जब अस्थि प्राप्ति ने कंस वध के बाद आकर के जरासंध को जो सारा वृतांत बताया, पूरे पृथ्वी पर एकमात्र जरासंध ही ऐसा राजा था जो किसी से पराजय नहीं हुआ, क्योंकि अवध था, वो मरने वाला नहीं था किसी से जल्दी। जरासंधी, जरा के द्वारा संधि के आ गया जरासंध। जरासंध का जन्म एक मां के गर्भ से नहीं हुआ, 2 माताओं से पैदा हुआ। जरासंध के पिता महाराजों को एक साधु ने फल दिया। वो उनकी 2 पत्नियां हैं, वो दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। फल काट करके दोनों पत्नियों को आधा आधा खिलाया। दोनों माताओं ने फल खाया, दोनों गर्भवती हुई, बच्चे जन्म दिए। तो आधा बच्चा आधा बच्चा माता के एक गर्भ से पैदा हुआ और आधा बच्चा दूसरी माता के गर्भ से पैदा हुआ। मरा हुआ बच्चा था, वो जंगल में जाकर के फेंक दिया, गाड़ देते हैं जमीन में। जरा नामक राक्षसी आई, उसने दोनों भाग उठाए अपने खाने के लिए, और जैसे ही उससे वो जुड़े, छू गए, आपस में स्पर्श हो गए, वो बच्चा जीवित हो गया। जरा के द्वारा संधि किया गया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के पास 23 अक्षौणी सेना है, लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर दिया। 1, 2, 4, 10 बार आक्रमण नहीं किया। जरासंध ऐसा नहीं था, हारने वाला नहीं था। कहते ना मर जाइए पट्टरिए नहीं। जरासंध 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार क्या किया, वो ब्राह्मणों को 11,000 ब्राह्मण तपस्या पे बैठाया और उनको कहा कि देखो मैं आक्रमण करने जा रहा हूं, अगर मैं पराजय हो जाऊंगा तो आपको मृत्यु दान करूंगा, और विजयी हो जाऊंगा तो आपको धन दान करूंगा। दान आपको दोनों तरफ से लेना होगा, इसलिए मैं मथुरा पे आक्रमण करने जा रहा हूं। 11,000 ब्राह्मण पूजा पे बैठ गए। अब मैं पूजा कौन कर रहे हो? माँ तो अपने प्राण बचावेगी मच रही है। बोले जी मार देगो हमें। सब 11,000 ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु इस राक्षस से हमारी प्राण रक्षा करो। इधर जरासंध जब मथुरा पे आक्रमण किया तो कन्हैया बोले बलदाऊ, बोले हाँ हाँ कहना। बोले नाना जी तो फिर आए गए युद्ध कर पे 18वीं बार। बोले आने तो क्या फायदा है, युद्ध करेंगे, डरना थोड़ी है। कन्हैया बोले बलदाऊ मैं चाह रहा हूं या बार भाग चले भाई। बोले काना अगर भागेगो तो संसार में अपयश है जाएगा, हमारी बदनामी है जाएगी, डरपोक कहेंगे लोग हमसे, कायर कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे। कन्हैया बोले तो बलदाऊ मैं ये भी तो नहीं चाहता कि मेरे कारण, क्योंकि जरासंध मुझसे विजयी होगा नहीं और मैं इसको मारूंगा नहीं, ये बार बार आक्रमण करेगा, और मैं ये भी तो नहीं चाहता कि मेरे कारण 11,000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाए। तो बोले क्यों? बोले ये 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बैठा के आया। तो बोले सोच कर रहो कन्हैया भाग। दोनों भाई भागना चालू कर दिए।
जब भागे, भागते भागते एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। वहाँ कालियवन नामक राक्षस का श्री राजा मुचकुंद के द्वारा गोविंद उद्धार कराए। उसके बाद पहाड़ी के चारों तरफ जरासंध आग लगा दिया। इधर भगवान जब भागे तो भगवान का भागने पर जरासंध शोर मचाने लगा, कायर है, भगोड़ा है, डरपोक है, रणछोड़ है, रणछोड़ है। तो गोविंद का एक नाम और पड़ गया, रणछोड़ राय।